नमस्कार साथियों, पीडीएस समाज से जुड़े हुए सभी माता बहनों को, सभी अभिभावकों को और सभी लोगों को मेरे तरफ से सादर प्रणाम। रात में मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, अपलोड किया था अपने इस चैनल पर, जिसके माध्यम से मैंने आप सबको बताया था कि मैं सुबह 9 बजे आ रहा हूँ और जो वीडियो मैं रिलीज़ करूँगा सुबह 9 बजे, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो के माध्यम से जवाब दिया जाएगा उस लेटर का जो लेटर कल तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में एक महाशय के द्वारा पोस्ट किया गया था और फिर से बिहार के डीलर परिवार को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। आप बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक, तभी बातों को बढ़िया से समझ पाइएगा। यदि आप अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ भी नहीं समझ पाइएगा, ठीक है ना। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप सब मेरे सब्सक्राइबर हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या किसी के द्वारा शेयर किए गए वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंचा है और आप देख रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे से जब भी हम कोई वीडियो रिलीज करेंगे तो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा और हमें किसी ग्रुप में शेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी या किसी भी बंधुगण को जो है वीडियो को शेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा मनसा साफ सुथरा है, मैं सीधी सी बात करना चाहता हूं आप सबसे। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि बिहार के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जितने भी हमारे पीडीएस विक्रेता हैं, जन वितरण विक्रेता हैं, वे जागरूक हों, सही बातों को समझें, सही निर्णय लें और सही लोगों के साथ चलें, सही फैसला लें। बस इतनी सी बात है और यही बात मैं सभी भाई बहनों के बीच, सभी लोगों के बीच पहुंचाने का कोशिश करता हूं। किसी भी पीडीएस विक्रेता से हमें कोई लोभ लालच नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, और ना ही मुझे किसी पद का लालच है, ठीक है ना, कि मैं कोई महामंत्री बन जाऊं या मुझे कोई ऐसा पोस्ट दे दिया जाए जिसके बदौलत मैं अर्निंग कर सकूं, ठीक है ना, लोगों को ठग सकूं, लोगों को गुमराह कर सकूं और बस अपना काम निकलता रहे। इन सब चीज़ों का मैं विरोधी हूं और विरोधी रहूँगा, ठीक है। यह जो चैनल है पीडीएस इंडिया नायक जी, यह एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है पीडीएस विक्रेताओं के लिए कि आपकी जो समस्या है, आपका जो शिकायत है, आपका जो विचार है, वह आप हम तक पहुंचाइए। आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर भेज सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं इस चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाकर, या तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं अपने परिचय के साथ, अपने मोबाइल नंबर के साथ, ठीक है, अपने डिटेल के साथ। हम आपसे वादा करते हैं कि आपका जो भी मुद्दा होगा, आपका जो विचार होगा, ठीक है, हम उसको अपने पीडीएस समाज के बीच रखेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। तो कल आपने देखा होगा कि तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में एक लेटर भेजा गया था, जिस लेटर के माध्यम से ये कहने की कोशिश की जा रही थी, और ये महाशय जो है, अगर मैं इन्हें नटवर लाल कहूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पूरा पीडीएस समाज जानता है और धीरे धीरे आज नहीं तो कल सब जान जाएंगे। जो लोग अभी नहीं जान रहे हैं वे भी कल जान जाएंगे, आने वाले समय में सब जागरूक हो जाएंगे और समाज में अवेयरनेस फैलाना ही हमारा मूल उद्देश्य है, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि आप लोग सही चीज़ को समझें, ठीक है, कौन क्या है, कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। उस लेटर के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि वर्ष 2016 में, ठीक है, जो फैसला आया वह पीडीएस समाज के फेवर में नहीं आया। अभी
जो हम लोग केस की बात कर रहे हैं कि हम लोग हाई कोर्ट में केस करने जा रहे हैं और इसी सप्ताह में हम लोग फाइलिंग कर देंगे, जो हमारा मुद्दा है सरकारी कर्मचारी घोषित करने के लिए, ठीक है ना। तो उस पर उन लोगों का कहना था कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा पहले किया जा चुका था 2016 से पहले ही परम आदरणीय स्वर्गीय श्रीकांत लाभ जी के समय में, जो हमारे पहले फाउंडर थे पीडीएस संगठन के, उनके माध्यम से। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उस पर कोई ऐसा निर्णय नहीं दिया, बल्कि केस को डिसमिस कर दिया, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो नटवर लाल जी हैं, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, डीलर को फिर से ये गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं कि अब दोबारा हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, इनके पास कौन सी सर्टिफिकेट है, कितना क्वालिफिकेशन है इनका, ठीक है ना। ये जो कुछ बोलते हैं तो ये आए हमारे साथ लाइव डिबेट करें, हम 24 घंटे तैयार हैं। आप लाभ जी का बात तो छोड़ दीजिए, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में पीडीएस डिपार्टमेंट में आदरणीय गौरव लाभ जी से ज़्यादा मेरिटोरियस व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कोई है ही नहीं। इस बात को आप जान लीजिए। और यदि आपको मुझ पर भरोसा ना हो तो आप किसी भी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से संपर्क कीजिए जो पढ़े लिखे हों, जो शिक्षित हों, जो बातों को समझते हों। आप उनसे ये बात पूछिएगा कि नायक जी अपने चैनल के माध्यम से ये बता रहे थे कि बिहार के पीडीएस समाज में जितने लीडर हैं उसमें वर्तमान में आदरणीय गौरव लाभ जी से ज़्यादा मेरिटोरियस व्यक्ति कोई नहीं है। क्या ये सच है? और वे आपको क्या बताते हैं, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा कमिश्नर नहीं हूँ कि मैं आपका कॉल रिसीव नहीं करूँगा। आप जब मुझे फ़ोन करेंगे, हो सकता है मैं उस वक्त रिसीव ना कर पाऊँ, तो 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर मेरा कोशिश रहता है कि मैं बैक कॉल करके उस व्यक्ति से बात कर लूँ, ठीक है। तो सवाल ये है कि उस समय में जो याचिका लगाई गई, उस याचिका में क्या कमी रह गई थी। सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा। दूसरी बात कि उस समय में जो जज साहब जजमेंट किए थे वो अपने माइंड के हिसाब से किए होंगे, ठीक है। और तीसरी बात कि जब वहाँ पे केस डिसमिस हुआ तो फिर हमारे पास ऑप्शन बनता है, हम डबल बेंच में भी जा सकते हैं। तो हम डबल बेंच में नहीं गए। क्यों नहीं गए, यह बात भी नटवर लाल को बताना चाहिए। इतना ही नहीं, जब डबल बेंच से भी हमारा बात नहीं बने, हमारे फेवर में रिजल्ट ना आए, तो उसके आगे भी सीढ़ी दर सीढ़ी हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, ठीक है। यह बात तो मैं पहले भी बताया था आप सबको कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट हमारे फैसले को कितना सही समझकर वो निर्णय लेती है, हमारे दुख दर्द को वो समझ पाती है या नहीं समझ पाती है। क्योंकि उस समय में 2016 से पहले की ये बात है, उस समय में आई थिंक पॉस मशीन नहीं थी। वर्तमान में पॉस मशीन के माध्यम से वितरण चल रहा है। उस समय का क्या नियम कानून था, नहीं था, वर्तमान में क्या है, दोनों में अंतर है। दूसरी बात कि फाइलिंग जो की गई थी, फाइलिंग किस हिसाब से की गई थी, उसमें क्या कमी रह गई थी, इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है।
तो हम सीधा सा सवाल आप लोगों से करते हैं। पहले ज़माने में जब किसी को ब्रेन हेमरेज होता था तो उसका इलाज नहीं हो पाता था, क्योंकि मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था। ठीक है। और जब किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता था तो इंसान को बचना बड़ा मुश्किल हो जाता था, इंसान डेथ कर जाता था। लेकिन आज के ज़माने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया है कि अब अगर किसी को ब्रेन हेमरेज होता है और सही समय पर जब उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो वह स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है। ठीक है। और दूसरी बात कि यह कहाँ लिखा गया है, कौन से कानून के किताब में लिखा गया है, ये हम नटवर लाल जी से पूछना चाहते हैं। वो हमें बताएं कि यदि हम कोई मुद्दा लेकर गए हाई कोर्ट में और सिंगल बेंच में यदि वो डिसमिस हो जाता है तो फिर हम दोबारा मान लीजिए डबल बेंच में नहीं गए टाइम रहते हुए, तो 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद हम अपनी समस्या को लेकर के कोर्ट के शरण में ना जाएं। ये किस कानून की किताब में लिखा है और कौन से संविधान में लिखा है, ये महाशय नटवर लाल जी को बताना पड़ेगा। ये हमें बताएं। और मैं इन्हें नटवर लाल बताना नहीं चाह रहा था, अभी तो ये शुरुआत है। हमारे एक भाई जो हैं सीतामढ़ी से हैं, उन्होंने इनका नाम रखा था स्कैनर बाबा, और जब से उन्होंने इनका नाम स्कैनर बाबा रखा पूरे बिहार में ही इनका नाम पड़ गया स्कैनर बाबा। ठीक है। और तब से इनका स्कैनर घूमना जो है वाकई बंद हो गया और लोग स्कैनर बाबा के नाम से जानने लगे। तो वो हमारे जो मित्र हैं वो तो स्कैनर बाबा नाम रखे इनका, और बिल्कुल सही नाम रखे, और मैं इनका नाम रखा हूँ नटवर लाल। और मुझे उम्मीद है कि यह नाम इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ही परफेक्ट बैठ रहा है। नटवर लाल की कहानी यदि आप लोग पढ़े होंगे, नटवर लाल के बारे में यदि जानते होंगे तो आप सबको पता होगा। यदि नहीं जानते हैं तो गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये जो महाशय हैं ये हड्डी गिराने का काम आखिर क्यों कर रहे हैं? हड्डी गिराना का मतलब ये हुआ कि पहले ज़माने में ना साधु संत जब तपस्या करते थे, तपस्या में लीन हो जाते थे। ये द्वापर त्रेता की बात है, सतयुग की बात है। उस समय में ऋषि मुनि हमारे तपस्या करते थे ना, तो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते थे वो क्या करते थे, उसमें उस तपस्या में आकर के जो है वो हड्डी गिरा देते थे। कहीं यज्ञ हो रही है, उसमें उनका काम था हड्डी गिरा देना, मतलब उस यज्ञ को भंग कर देना। ठीक है ना, ऋषि मुनियों को जो है तपस्या से भंग कर देना। तो आप सबको पता है कि हर युग में जीत हमेशा सत्य की हुई है और सत्य की होगी। हाँ, ये अलग बात है कि ये कलयुग है, और कलयुग में क्या होता है कि सत्य के पीछे लोग धीरे धीरे आते हैं। सत्य के साथ लोगों की संख्या कम होती है, असत्य के साथ लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन यह पूरे दुनिया को पता है कि सत्य की जीत सुनिश्चित है। ठीक है ना, सत्य सत्य होती है, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। हाँ, परेशान जरूर किया जा सकता है। ठीक है ना। तो मैं आप सबसे अपने इस चैनल के माध्यम से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान का पीडीएस समाज, ये नहीं कि सिर्फ बिहार का, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के पीडीएस समाज से पता नहीं आखिर क्यों इतना अट्रैक्शन हो गया है। ठीक है ना,
हम तो किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई भी व्यक्ति पीडीएस समाज से जुड़ा हुआ है तो हम सीधा ये समझते हैं कि वे हमारे परिवार के सदस्य हैं। ठीक है। अब जिस तरीके से एक परिवार में भी 5 व्यक्ति होते हैं तो पांचों का सोच अपना अलग अलग होता है, पांचों का विचार अलग अलग होता है। ठीक उसी तरह हम 55,000 परिवार हैं पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में 5.5 लाख से ऊपर हैं। तो हो सकता है कि जो हमारे कुछ भाई बंधु हैं उनको गुमराह कर दिया गया है, उनको गलत ट्रैक पे ला दिया गया है। बहुत लोग तो ऐसे हैं पीडीएस समाज में जिनको ये पता भी नहीं है कि हड़ताल जो किया जाता है या हड़ताल जो किया गया था, ठीक है, वो कौन से संघ के माध्यम से किया गया था। उनको तो ये भी नहीं पता रहता है। वो तो सीधा समझते हैं कि हाँ बिहार में जो है हड़ताल चल रहा है, बिहार का संगठन हड़ताल कर रहा है। अरे भैया, बिहार का संगठन हड़ताल नहीं कर रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि बिहार में कितने संगठन थे, कौन सा संगठन के द्वारा जो है हड़ताल किया गया, हड़ताल का घोषणा किया गया। अभी कुछ दिन पहले जो हड़ताल हुआ था, उस हड़ताल में मुझे पता था, ये बात मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मुझे पता था कि यह सिर्फ एक पागलपन की जा रही है, इससे होना जोना कुछ नहीं है। और हमारे जितने भी सीनियर लोग थे वे सब मुझे रोके थे कि नायक जी बिल्कुल सो जाइए, ठीक है ना। और जब हम कई व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम जो है यह बात लिखे हुए थे, हमारे सीतामढ़ी के एक मित्र हैं, ठीक है, जब हम वीडियो के माध्यम से ये कहने लगे कि नहीं आप लोग जो है इस हड़ताल का सपोर्ट कीजिए, तो हमको फ़ोन करके स्पेशली हमसे पूछे थे कि आप जो है कुछ दिन पहले तक व्हाट्सएप ग्रुप में लिखे थे कि यह जो है विशंभर बसु का और नटवर लाल का सिर्फ और सिर्फ एक पागलपन है और हम इस पागलपन का साथ कभी नहीं देंगे। तो फिर आप कैसे जो है वीडियो के माध्यम से लोगों को ये कह रहे हैं कि नहीं आप इस हड़ताल का सपोर्ट कीजिए। तो मैंने उनको समझाया था कि देखिए आप हमारे मित्र हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आपके जैसे और भी बहुत सारे मित्र हैं, ठीक है, जिनसे हमारा अच्छा संबंध है। और उनका कहना था कि नहीं नायक जी आपकी बातों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, तो आप जो है बस इस हड़ताल का समर्थन कर दीजिए। क्या होता है क्या नहीं होता है ये हम लोग देखना चाहते हैं, बस आप समर्थन कर दीजिए। और मैंने भावना में बहकर, मुझे पता था कि हम जो करने जा रहे हैं वो गलत है। मैं जानता था कि इस हड़ताल से लोगों की परेशानी बढ़ेगी, हमारे डीलर भाई को जो है मानसिक रूप से उनको टेंशलाइज किया जा रहा है, वो मानसिक प्रेशर में चले जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने कई वीडियो के माध्यम से इस हड़ताल का समर्थन किया, ये जानते हुए कि इससे होना जोना कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक पागलपन है, नौटंकी है। लेकिन बस मैंने कहा ना कि जब कुछ अपने ही लोग यदि ऐसा कह देते हैं कि नहीं बस आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा नरम हो जाइए, तो वही बस मैंने भावना में बह करके, ठीक है, कि चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लोगों का इरादा है कि मेरे समर्थन करने से यदि प्रभाव पड़ता है तो ठीक है, मैं कर देता हूं समर्थन। कई सारे हमारे मित्र जो हैं दूसरे ज़िले से, ठीक है, वो फ़ोन करके हमसे पूछ रहे थे कि नायक जी आप तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हड़ताल का विरोध किए थे, तो फिर जो है आप क्या करें, ठीक है। तो मैंने उन लोगों को समझाया था कि क्या कीजिएगा, चलिए आखिर है तो पीडीएस समाज से ही है ना, वैसे होना जोना तो कुछ है नहीं, आप लोगों का क्या इरादा है। तो सब ने ये कहा था कि आप जो कहेंगे वो होगा। तो मैंने बोला था कि चलिए इस बार समर्थन कर दीजिए और ये अंतिम बार है, लेकिन इसके बाद हम जीवन में कभी भी समर्थन करने वाले नहीं हैं, ये याद रखिए। और ये मैंने कई अपने शॉर्ट वीडियो में बोल रखा है, आप लोग हमारे चैनल पर जाइएगा और हमारे वीडियो को सर्च कीजिएगा, ठीक है ना, ओल्ड वीडियो को, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे, मैं कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करता और ना कभी मैं करूँगा, क्योंकि मैं गलत बोलता नहीं हूँ, सीधी सी बात है। मैं जो बोलता हूँ, ठीक है, वो सही बोलता हूँ और उसको डिलीट करने की क्या बात है, वो हमारे चैनल पे बना रहेगा। जो भी मैं अपलोड करता हूँ वे हमारे चैनल पे आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप सबसे पुनः गुजारिश करने आया हूँ कि इनका काम है हड्डी गिराना, इनका काम है अपना रोजी रोटी चलाना, इनका काम है अपना पेट भरना,
डीलर समाज को गुमराह करना, अपना एजेंट बनाकर जिला में, ब्लॉक में, अनुमंडल में लोगों को गुमराह करवाना। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप अगर गुमराह होइएगा तो समझिए कि पीडीएस समाज बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए गुमराह नहीं होइए, सत्य को स्वीकार कीजिए। न्यायालय के अलावे हमें कोई इंसाफ नहीं दिला सकता। न्यायपालिका ही है जो हमारे दर्द को समझेंगे और डीलर समाज का भला होगा। न्यायालय के अलावे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसलिए आप सब सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। आपको उकसाया जाएगा। हम तो धन्यवाद देते हैं देवन रजक जी को। ये जो हड़ताल हुआ था ना, उस हड़ताल में देवन रजक जी हड़ताल का विरोध किए थे, ठीक है ना, खुले तौर पर विरोध किए थे। ये हम तो धन्यवाद देते हैं उनको, क्योंकि वो जिस पोस्ट पे हैं, वो जिस पद पे हैं, वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं। राष्ट्रीय बैनर तले जो है वो काम करते हैं। तो उनका दायित्व तो बनता था कि अगर कोई गलत कर रहा है तो हम इसके खिलाफ जो है कोई निर्णय लें, और उन्होंने लिया। और मैंने कई ग्रुप में देखा कि इनके नटवर लाल के जो एजेंट सब थे वो देवन रजक जी को गाली दे रहे थे। और कई लोगों को मैंने समझाया। एक कोई व्यक्ति थे दरभंगा के, ठीक है ना, वो तो इतना अभद्र टिप्पणी किए थे जो मुझे इतना तक बताना पड़ा कि देखिए भाई साहब, अपना जूता जरा संभाल के रखिए, क्योंकि आजकल जूता सबके पास है, वो भी ब्रांडेड जूता। यहाँ तक बात चली गई थी, ठीक है ना। मेरा कहना सिर्फ ये है कि हम तो किसी पद पे नहीं हैं और हमें कोई पद चाहिए भी नहीं। पद से हमें कोई लालच नहीं है, ठीक है। हम लाभ जी के व्यक्तित्व से अट्रैक्ट हैं, लाभ जी के विचार से सहमत हैं। और यदि आप सब मेरे विचार से सहमत हैं तो हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। गुमराह मत होइए। जब तक गुमराह होते रहिएगा तब तक ऐसे ही खिचड़ी पकती रहेगी। जेब भरने वाला अपना जेब भरता रहेगा, अपना रोजी रोटी चलाता रहेगा। कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता जब तक हम एक जगह संगठित नहीं होंगे, एक मंच पर नहीं आएंगे। इसलिए आप सब सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है। और ये कुछ भी अगर गलत कमेंट करते हैं या गलत पोस्ट करते हैं तो इनको जवाब दीजिए, क्योंकि जब जवाब दीजिएगा तब ना इनका मनोबल टूटेगा। जब जवाब नहीं दीजिएगा तो मनोबल टूटेगा कैसे। इसलिए जवाब दीजिए, ठीक है। और पुनः आपसे निवेदन कि यदि मैंने सच बोला है तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा फिर अगला वीडियो जब रिलीज हो तो वह आपके मोबाइल पर सीधा पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें। और मेरा फिर से निवेदन है कि आप मेरे प्रत्येक वीडियो को देखिए और प्रत्येक वीडियो को शेयर कीजिए। जागरूक तो कीजिए, पहले लोग बातों को तो समझे। जब लोग जागरूक हो जाएंगे, बातों को समझने लगेंगे, ठीक है ना। वैसे मुझे काफ़ी प्यार मिल रहा है, काफ़ी हमारे डीलर भाई बंधु प्यार दे रहे हैं, वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, ठीक है, सबों का अभिनंदन करता हूं। जो लोग बातों को नहीं समझ रहे हैं मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। आज नहीं तो कल वे सब के सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे मैं यही उम्मीद करता हूँ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है। लगभग 24 मिनट कुछ सेकंड होने को है, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे नए विचार के साथ, शाम के समय या फिर कल सुबह। आप देखिएगा ज़रूर। और जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो पूरा देखा कीजिए। थोड़ा सा देखेंगे और छोड़ देंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। जय पीडीएस, जय हिंद।